नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से साथी स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका कक्षा 10th सो मैथ चैप्टर है आपका जो आपका 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर साथी 6 करने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल बकवास नहीं करेंगे और कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर दे रखा है आकृति ए बी सी दे रखा है, इसमें एक बिंदु डी है एक बिंदु ई है और इन सभी को ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे दे रखा है दिया हुआ है आपके पास में कि ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ये वाला ट्राइंगल आपके पास में ए रहा, ये आपके पास में बी रहा और आपके पास में ये ई रहा। मतलब ये आपके पास में जो ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला ट्राइंगल आपके पास में बनाया हुआ है, ये आपका सर्वागसम है ए सी डी के। मतलब ये तो आपका ए रहा, ये आपके पास में सी रहा और ये आपके पास में क्या रहा, डी रहा। तो ये दोनों आपके पास में कैसे हैं? तो यहाँ पर देखा कि ट्राइंगल ए बी ई है वो सर्वागसम है ए सी डी के। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी ई होगा वो ट्राइंगल आपके ए बी सी के यानी सिमिलर होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो क्या प्रूव करना है वो आपको ध्यान से रखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि मतलब आपको प्रूव करना है वो देखो कि एक ट्राइंगल तो आपके पास में दे रखा है ए डी ई, वो ले लो तो हमारे पास में आएगा, यहाँ पर आएगा कि ए डी एवं आपके पास में एक ट्राइंगल और दे रखा है ट्राइंगल नंबर 2, उसको बोला कि ए बी सी है। तो इनसे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, इनको हमें सिमिलर से प्रूव करना। तो सबसे पहले देखो कि आपके पास में ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे ए फिर है यहाँ पे बी यहाँ पे है ई और इनको क्या है समरूप सिद्ध करेंगे। यानी यहाँ पर दे रखा है कि ये सर्वागसम है ए सी डी, यानी ये दिया हुआ हमारे पास में। क्योंकि अगर हमारे पास में ये सर्वागसम है तो इसको बोल देना कि हमारे पास में कैसा है कि दिया हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर साथी क्या करेंगे देखो कि आपके पास में ये अगर सर्वागसम होती है, सर्वागसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसे होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास में जो ए बी आपके पास में साथी बनेगा तो ए बी बराबर यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इस ए सी के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, ए सी बना दिया। और आप देखो कि अगर हमारे पास में हम लेते हैं ए ई को लेते हैं, चाहे आप यहाँ पर ले लो कि बी ई को ले लो, तो यहाँ पर बी ई किसके बराबर आएगा, आपके पास में सी डी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर सी डी के बराबर कर दिया हमने। और जो आप देखो कि अगर आपके पास में ए ई लेना आपको, तो यहाँ पर देखो ए ई किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए डी लिखा। अब आपको पता है कि जो सभी इनके अंदर जो भुजाएं होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमारे पास में कैसा आ रहा है साथी, इक्वल इक्वल आ रहा है। यानी कि आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना कि सर्वागसम त्रिभुजों की सर्वागसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि बराबर होती है, तो ये बात आपको भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बात आप लोग इसमें नोट कर देना। इसके बाद में देखो कि आपके पास में दे रखा है क्या है कि जो आपके पास में ए डी ई है और ए बी सी, मतलब ए डी ई रहा और आपके पास में रहा ए बी सी। इसके अंदर देखो ये वाला कोण है, दोनों में क्या रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो ये आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि कोण नंबर जो आपका ए है वो कोण नंबर ए दोनों में क्या आ रहा है, ये उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बना दोगे, इसको बना देना कि हमारे पास में बन गया, ये उभयनिष्ठ बन गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ बन गया। अब अगर ये उभयनिष्ठ बन गया तो आप देख लो कि इसके अंदर इस वाली भुजा और इन वाली भुजाओं का रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल है। इसके बीच का एक कोण है, तो आप क्या लगा दोगे, जो आपके पास में क्या होती है एस ए एस, जो नियम होता है सिमिलरिटी का वो इसमें आप लगा दीजिएगा। तो एस ए एस नियम से हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल नंबर हमारे पास में ए डी ई है वो यहाँ पर लिख दो कि ट्राइंगल आपके पास में ए डी ई वो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में समरूप होगा। और ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पे ए बी सी लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में आ गया ए बी सी। और यही तो हमारे को सिद्ध करना था, तो हमें यहाँ पर पास में क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड आ गया। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट कर देनी है और ये आपको सिद्ध करना था, हमने भी इसको सिद्ध करके साथ ही आपको बता दिया। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर्वागसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। साथ ही इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।